स्वागत है आप लोगों का फिर से पेट एजुकेशन में। तो आज हम लोग लेके आ चुके हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में और बहुत सारी चीज़ें जानी थी, क्या क्या होता है उसमें, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन काम करता है, सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है और ये कैसे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर आप इस प्रकार होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का भी स्ट्रक्चर दिखाया था और बोला था कि जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो लास्ट में मैंने बताया था स्पर्म के बारे में, जो वजाइना में रिलीज करता है, वो बताया था कि मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बताऊंगा। तो आज फिर से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेके आ चुके हैं। तो इसमें हम लोग जानेंगे इसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे ये काम करता है और बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आता है ओविडक्ट और फॉलन ट्यूब। इसको हम लोग ओविडक्ट भी कहते हैं और फॉलन ट्यूब भी कहते हैं। दूसरा आता है यूटेरस। क्या आता है? यूटेरस। तीसरा आता है कैर्विक्स। ओविडक्ट या फॉलन ट्यूब, यूटेरस, कैर्विक्स, यहाँ पे देखिए एक और है चौथा, ओवरी। और उसके बाद है ये वजाइना। ये 5 लेबलिंग है और पांचों लेबलिंग के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेबलिंग है ओविडक्ट और फॉलन ट्यूब। ये क्या काम करता है, ये उससे पहले फॉलन ट्यूब को समझने से पहले आप लोग ओवरी को समझिए, क्योंकि जब तक ओवरी को नहीं समझ पाएंगे तब तक ये फॉलन ट्यूब नहीं समझ पाएंगे आप लोग। तो ये ओवरी क्या काम करता है? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल। क्या करता है? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल प्रोड्यूस करता है, फिर जनरेट करता है, फिर बनाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एग सेल, क्या? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल ओवरी बनाता है। कौन बनाता है? ओवरी में, इसमें इस वाले स्ट्रक्चर में क्या बनता है? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल बनते हैं। क्या बनता है? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल बनते हैं। उसके बाद ये ओविडक्ट या फिर फॉलन ट्यूब, जो थाउजेंड्स ऑफ एग सेल बनते हैं ओवरी में, उसको पहुंचाने का काम, रीच करने का काम कौन करता है? फॉलन ट्यूब या फिर ओवरी। ये देखिए फॉलन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये देखिए फॉलन ट्यूब यहाँ से निकला हुआ है और यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। यहाँ से निकल के यहाँ तक आया हुआ है। तो यहाँ तक आ गया, कौन लेके आता है? ओविडक्ट लेके आता है या फिर फॉलन ट्यूब लेके आता है। किसको लेके आता है? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल को। अब एग सेल, ये देखिए, फिर आता है यूटेरस। यूटेरस क्या काम करता है? जो आपका एग सेल आता है उसको रखने का काम बोल सकते हैं, या फिर वहीं पे आपका एग सेल जो होता है वहीं पे आपका एग सेल बड़ा होता है। सारी प्रक्रिया धीरे धीरे स्टार्ट होती है यहीं पे। ये देखिए, ये आप लोग देख सकते हैं क्या है? यूटेरस है, दोनों साइड होते हैं। ओवरी भी दोनों साइड होता है और फॉलन ट्यूब भी दोनों साइड होता है। तो ये रहा यूटेरस, यहाँ से यहाँ तक देखिए। ये क्या काम करता है? एग सेल को रखने का काम करता है या फिर स्टोर करने का काम करता है। उसको ग्रोथ करने का बोल सकते हैं, ग्रोथ बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है? यूटेरस करता है। क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। किसको? एग सेल को। उसके बाद आता है कैर्विक्स। कैर्विक्स क्या काम करता है? ये यूटेरस के लोअर पोर्शन में प्रेजेंट होता है। देखिए, ये यूटेरस का पोर्शन है, ये इसका लोअर पोर्शन है। ये रहा कैर्विक्स। तो कैर्विक्स क्या काम करता है? कैर्विक्स पहले कहाँ प्रेजेंट होता है? यूटेरस के लोअर पोर्शन में। यूटेरस के लोअर पोर्शन में कैर्विक्स प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है वजाइना। ये देखिए, ये रहा आपका वजाइना। ये वजाइना है। जो वजाइना क्या काम करता है? जो मेल पैंथर से जो स्पर्म आते हैं उसको रिसीव करने का काम करता है। क्या काम करता है? मेल पैंथर से जो स्पर्म आते हैं उसको रिसीव करने का काम करता है। ये देखिए वजाइना यहाँ पे हुआ, यहीं से मेल पैंथर आता है, उसको रिसीव करने का काम कौन करता है? वजाइना करता है। और फिर इसके बाद जो स्पर्म सेल्स होते हैं, जो भी स्पर्म सेल्स होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? ये यूटेरस से पार करते हुए पहले वजाइना में आएंगे, फिर इसको कैर्विक्स को टच करते हुए अंदर जाएंगे। फिर यहाँ से बहुत सारे स्पर्म सेल्स होते हैं, कुछ इसमें भी जाते हैं, कुछ इसमें भी जाते हैं। तो मान लीजिए इसमें आया स्पर्म सेल्स, तो इसमें फॉलन ट्यूब से आएगा, किसमें? ओवरी में। ओवरी में आएगा और इसमें क्या बनता था? थाउजेंड्स ऑफ एग सेल। तो स्पर्म सेल और एग सेल मतलब
मेल का और फीमेल का दोनों का जो हार्मोन्स रिलीज होता है वो यहीं पे फ्यूज होता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं यहाँ से जो ये फॉलन ट्यूब होता है, देखिए यहीं पे क्या वो फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन होता है। कहाँ पे? फॉलन ट्यूब में। कहाँ होता है? फॉलन ट्यूब में क्या होता है? फ्यूजन होता है। किसका? स्पर्म्स का और एग सेल का क्या होता है? फ्यूजन होता है। जब स्पर्म का और एग सेल का फ्यूजन हो जाता है किसमें? फॉलन ट्यूब में, तो उसके बाद ये स्पर्म सेल्स आते हैं इस साइड। कहाँ आते हैं? इस साइड। तो इसके बीच बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे देखिए इसके बीच यहाँ पे स्पर्म सेल्स, मान लीजिए ये रहा आपका स्पर्म सेल्स, ये इस स्ट्रक्चर का होता है, इसको हेड बोलते हैं, सॉरी इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। और आपका एग सेल्स होता है, ये रहा आपका एग सेल। तो ये जो दोनों जब फ्यूज करते हैं तो क्या बनाते हैं? ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स दोनों फ्यूज करेगा तो जाइगोट बनते हैं, मतलब दो सेल्स जब फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा। अब यहाँ से देखिए जाइगोट आता हुआ, और ये जाइगोट मान लीजिए जाइगोट है, दोनों फ्यूज किए हैं, ये जाइगोट है, और ये जाइगोट भी कई सेल्स में फिर डिवाइड्स होता जाता है। देखिए ये जाइगोट कई सेल्स में डिवाइड होता है, फिर ये यूटेरस में आके देखिए यहाँ पे ये बड़ा होता जाता है। क्या बड़ा होता है? यूटेरस, जाइगोट क्या होता जाता है? बड़ा होता जाता है। कहाँ पे? यूटेरस पे। और इसी से यहीं से बेबीज का बोल सकते हैं, या फिर हाँ बेबीज मतलब बनते रहते हैं, धीरे धीरे उनका सारा ऑर्गन्स बनता रहता है, पैर हुआ, हाथ हुआ, लेग हुआ, हेड हुआ, तो सारे ऑर्गन्स यही मतलब ये फिर बड़ा होता जाता है। सेल्स कई सेल्स में डिवाइड्स हो जाते हैं। जो जीन्स होती हैं हमारी वही इसको निर्धारित करती हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी, आंखें कहाँ होंगी, आपके बाल कहाँ होंगे, आपके हेयर का रंग कैसा होगा, आपकी आंखों का रंग कैसा होगा, आपके हाथ कहाँ पे होंगे। तो ये सब कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है। तो डीएनए के बारे में हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।